हेलो एवरीवन। तो आज का जो ऑप्शन ग्रीक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीक का नाम है वाना। ओके, तो बहुत सारे जन ऐसे पूछेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, डेल्टा थीटा वेगा तो हो गया, ये चाम वाना वगैरह क्या पढ़ा रहे हो आप। तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि वाना जो है अगेन मैं इसे कहूँगा कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली करते हैं या फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे जनरली जिनको ट्रेड्स करना पसंद है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट है। ओके, सो वाना क्या बता रहा है, देखो एक सिंपल, अगर मैं इसका डेफिनेशन यहां पे देखूं तो वाना मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी। क्या बता रहा है मुझे कि मेरा डेल्टा कितने से चेंज होगा अगर मेरी वोलेटिलिटी पर चेंज हो गई। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर वोलेटिलिटी चेंज हुई। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेरा डेल्टा कितने से चेंज होगा। तो इंपैक्ट आता है क्या, तो यस इंपैक्ट आता है। कौन करता है डेल्टा पे इंपैक्ट वोलेटिलिटी का, तो वाना ग्रीक करती है। सिंपल देखो, इसे अगर मैं एक सिंपल वर्ड में या फिर एक सिंपल में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लूंगा यहाँ पे। लेट्स सी 20 की वोलेटिलिटी है। ओके, समझो पहले ये 20% की वोलेटिलिटी है, एटीएम स्ट्राइक है, ओटीएम और आईटीएम। ओके, और लेट्स अज्यूम डेज टू एक्सपायरी है मेरे 15। ओके, अभी ओटीएम का डेल्टा क्या रहेगा यहाँ पे, 0.5 के नीचे ही रहेगा ना, 0.4, 0.3, 0.2। इन द मनी क्या रहेगा, 0.6, 0.7, 0.8, वैसा कुछ रहेगा, बराबर। नाउ सपोज वोलेटिलिटी यहां से बढ़ के हो गई 25, 5% वोलेटिलिटी चेंज हुई, मतलब क्या, बाजार के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए कि मोमेंटम आ सकता है ऊपर या फिर नीचे, राइट। तो मुझे ये बताओ, अगर मोमेंटम आने के चांसेस है तो क्या हो सकता है, ओटीएम स्ट्राइक का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा इन द मनी क्लोज होने का, डेफिनेटली। इन द मनी का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का, यस। इन द मनी ऑलरेडी इन द मनी है ना, आउट ऑफ द मनी ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, लेकिन अगर वोलेटिलिटी बढ़ गई तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा मेरा इन द मनी क्लोज होने का, और इसका प्रोबेबिलिटी ये स्पेसिफिकली बढ़ जाएगा आउट ऑफ द मनी क्लोज होने का। तो ये सिंपल इंपैक्ट देखो यहाँ पे देखने मिलेगा आपको। तो क्या होगा, ओटीएम का जो डेल्टा है ना वो आपका बढ़ेगा और इन द मनी का डेल्टा गिरेगा। देखो कैसे, सपोज मैं यहां पे आता हूं। ओके, ये क्या ओपन हो गया, हाँ ओके। सो सपोज मैं व्हाट इफ पे आता हूं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी 7 डेज है, 24,850 इज एटीएम स्ट्राइक, ठीक है। उस अभी सिंपल देखो, डेल्टा देखो स्ट्राइक्स का क्या है, ये ओटीएम स्ट्राइक्स है, ये इन द मनी स्ट्राइक्स है। कॉल का समझो कि तो पुट का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, कॉल की तरफ ही ध्यान रखो। ये ओटीएम स्ट्राइक्स है और ये इन द मनी स्ट्राइक्स है। ओके, ओटीएम स्ट्राइक का देखो डेल्टा क्या है, 0.43, 0.38, 0.32, 0.27। इन द मनी क्या है, 0.55, 0.6, बढ़ते जा रहा है इन द मनी का, आउट ऑफ द मनी का घटते जा रहा है। अभी देखो आईवी जो चेंज है ना, मैं यहां से सिर्फ 10% आईवी बढ़ाऊंगा। ओके, 6, 7, 8, 9 परफेक्ट 10 मिल रहा है क्या, देखता हूँ, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे ना नहीं होता एक्चुअली परफेक्ट। चलो 14% हो गया मेरे से, तो 14%। यू कैन सी, देखो मेरा डेल्टा वैल्यू देखो, जिसमें नीचे दिख रहा है आपको 0.01, 0.02, फिर देखो 0.02, फिर 0.03। ये क्या है, ये क्या ऐड हो रहा है, ये किस वजह से ऐड हो रहा है, बिकॉज ऑफ राइज इन वोलेटिलिटी। मेरा डेल्टा बढ़ेगा इतने से, अगर मेरा 20% वोलेटिलिटी 14% वोलेटिलिटी बढ़ गया तो, और इन द मनी का देखो गिर रहा है, डेल्टा मेरा यहां से 0.02 माइनस होगा। तो क्यों होगा, जैसे मैंने बताया, अगर 14% वोलेटिलिटी बढ़ गया मतलब बाजार के डायरेक्शन आने के चांसेस है। तो ये जो दिख रहा है 25,000 स्ट्राइक है, ये इन द मनी भी क्लोज हो सकता है, तो इसका इसलिए डेल्टा बढ़ रहा है। और ये जो 24,650 इन द मनी ऑलरेडी है ना, ये गिर सकता है ओटीएम स्ट्राइक बन के, तो इसका भी जो है वो डेल्टा धीरे धीरे कम हो रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी देखो आपको देखने मिलेगा, इन द मनी पुट का डेल्टा बढ़ रहा है, आउट ऑफ द मनी पुट का डेल्टा गिर रहा है। अभी और एक चीज ये हो गया, अभी सपोज वोलेटिलिटी गिर गई, मतलब बाजार के एक्सपेक्टेशंस गिर गए मोमेंटम देने के, तो क्या होगा, ओटीएम का डेल्टा गिरेगा या आईटीएम का बढ़ेगा। देखो यहाँ पे -24 नहीं करता, सपोज -11 करता हूं। देखो ओटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा गिर रहा है, राइट, और ये जो इन द मनी है ना वो बढ़ रहा है। जो इसके पहले का जो ग्रीक है ना, जो मैंने बताया था चाम, राइट, तो उसका भी वैसा ही इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना,
तो वाना क्या बता रहा है, ये जो वैल्यू ना -0.01 -0.020 ये मेरा वाना है। तो मेरा प्रीमियम सॉरी मेरा डेल्टा कितने से बढ़ेगा अगर मेरा वोलेटिलिटी बढ़ गया? सो दीज आर द वैल्यू ऑफ वाना, ये मेरा वाना है। तो यही मैं बताना चाहता था कि जब भी एक सिंपल वर्ड में देखो, अगर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ रहेगा तो विच इज अ वेल एंड गुड। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज वाना, तो सिंपल उसे बताओ कि वाना आपको क्या बताता है कि मेरा डेल्टा कितने से चेंज होगा अगर मेरा इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गया या फिर गिर गया। तो ओटीएम और आईटीएम का डेल्टा हर एक चीज का आपका वाना बताएगा कितना चेंजेस होगा। सो आज का टॉपिक यही था। अगर जिसको वाना के बारे में और डिटेल जानना है तो प्लीज एक बार सारी चीजें नीचे लिखी हुई एक बार वो भी रीड कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।